हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम देखेंगे टेड ह्यूज की एक फेमस पोएम क्रो अलाइट्स। आगे बढ़ने से पहले हम इसका जो सिंबॉलिकल मीनिंग है वो समझ लेते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब भी कभी कोई क्रो आकर के छत पे बैठता है, चिल्लाता है, तो लोग कहने लगते हैं कि आज कोई मेहमान आने वाला है। बट वैसे जनरली क्रो को किसी अच्छे काम के लिए, अच्छी चिड़िया के तौर पे वैसे भी नहीं जाना जाता। लेकिन यहाँ पर क्रो जो सिंबलाइज कर रहा है, वो सिंबलाइज कर रहा है, जैसे मान के चलिए, डेथ एंड डीके, या जो ईबल इंस्टिंक्ट्स होते हैं इंसान के अंदर, जो बुराइयां रहती हैं थोड़ी बहुत, कोई भी है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है, तो उन सब ईबल इंस्टिंक्ट्स को ये सिंबलाइज कर रहा है प्रो। और साथ ही साथ ये जो पोएम है, इसकी जो मेजर थीम है वो है एंटी गॉड फीलिंग्स। एंटी गॉड फीलिंग्स और जो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, खास तौर पर उनके बारे में ये पोएम बात कर रही है, एग्जिस्टेंशियल एंड एब्सर्डिटी। अब ये दो चीजें क्या निकल के आ रही हैं सामने, एग्जिस्टेंशियल एंड एब्सर्डिटी। तो एग्जिस्टेंशियल का मतलब ये है कि ये एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर जो हैं वो जिंदगी को मानते हैं कि लाइफ हैज नो मीनिंग, कि जो हमारी जिंदगी है इट लैक्स मीनिंग, इसमें कोई मीनिंग है ही नहीं, और हम बस, हमें मीनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। और अब्सुर्डिटी का मतलब क्या है, बेतुकापन। अगर आपने अ, एक प्ले है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वेटिंग फॉर गोडो, अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई एक्शन नहीं है, कोई बहुत बड़े डायलॉग नहीं है। व्लादिमीर और स्ट्रागन दोनों किसी चीज़ का वेट करते रहते हैं और वो प्ले खत्म हो जाता है। तो बहुत ही अब्सर्डिटी दिखाई गई है। अब्सर्डिटी का मतलब है बेतुकापन। बेतुकापन, जितनी भी अजीब बातें दुनिया में हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें इस अब्सर्डिटी में आती हैं। और इसका खास तौर पे मतलब ये है कि नो वन केयर्स फॉर यू। दुनिया पूरी तरह से इंडिफरेंट और साइलेंट है। आप जी रहे हो, मर रहे हो, किसी को आपकी चिंता नहीं है। दिस इज फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिटी एंड एग्जिस्टेंशियल लाइफ हैज नो मीनिंग। तो टेड ह्यूज ने क्रो को एक ऐसा मिथिकल फिगर बनाया है, एक ऐसा मिथिकल फिगर में उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी क्रो पोएम्स में, जो कि भगवान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। मान के चलिए कि जो गॉड है, गॉड वो किस चीज के लिए, वो सिंबलाइज कर रहे हैं गुडनेस को, अच्छाई को। और जो क्रो है, जो कि टेड ह्यूज की पोएम्स में है, ये रिप्रेजेंटेशन करता है किसका, ईवल का, बुराई का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ये एंटी गॉड और एंटागनिस्ट है। जो प्ले में कोई प्रोटेगनिस्ट होता है, क्रो यहाँ पे क्या है, इट इज अ एंटागनिस्ट। ये प्रतिद्वंदी है भगवान का इनकी पोएम में। और भगवान क्या है, प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कि एक अच्छी फिलोसफी में माने जाएंगे, एग्जिस्टेंशियल में वो नहीं माने जाते। तो ये एंटागनिस्ट है, ये प्रोटैगनिस्ट है, यही इस सारी पोएम्स में, इन्होंने क्रो पोएम्स में यही दिखाया है। 1970 में इसको पब्लिश किया गया था। और जो मेन टाइटल है उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स का, क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ क्रो, मिथिक फिलोसफिकल पोस्ट वॉर मॉडर्निस्ट पोएम है। मॉडर्निस्ट का मतलब यही एग्जिस्टेंशियल एंड एब्सर्डिटी का इशू उन्होंने दिया है। साथ ही साथ जो डिवाइन क्रिएशन है, जो सृष्टि है, यूनिवर्स है, जिसको हम लोग मानते हैं भगवान ने क्रिएट की है, सारी चीज़ें हारमोनियस हैं, पर्पसफुल हैं, मीनिंगफुल हैं, ऐसा वो नहीं मानते। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज़ को, जो रियलिटी है, जो डार्क रियलिटी है दुनिया में, उसको दिखाने के लिए उन्होंने क्रो का सहारा लिया है। तो क्रो क्या है, एक ऐसी मिथिकल एंटिटी है जो कि क्रिएशन की पोल खोल रही है। नहीं, जैसे होते हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है और कभी अचानक से कोई उसकी पोल खोलने लगता है। तो जो यूनिवर्स है, जो सृष्टि है, उसमें इनको कोई भी मीनिंग दिखाई नहीं दे रही है टेड ह्यूज को। तो उसकी पोल खोलने के लिए कौन है, क्रो बताएगा कि दुनिया कैसी है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार ये थोड़ा सा ब्लेस्फेमस सुनाई दे, समझ में आ जाएगा। ब्लेस्फेमस का मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज गॉड, कि भगवान की बुराई करना। जैसे ईश निंदा भी कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश में अभी ईश निंदा के नाम पे एक आदमी जला दिया गया वहां पर। तो कई बार ये जो कट्टर देश है, वहाँ ये चीजें होती रहती हैं। लेट्स सी व्हाट इज मोर इन द पोएम।
अब वो कह रहे हैं कि जो क्रो है, पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ये आउट ऑफ डिवाइन ऑर्डर है। भगवान ने जो क्रिएशन किया है और उन्होंने पूरी चीज़ों की व्यवस्था की है, सारी की चीज़ें अपने आप में डिवाइन ऑर्डर में मानी जा रही हैं। लेकिन क्रो जो है वो आउट ऑफ डिवाइन ऑर्डर है। यह क्या है? यह एक विटनेस है। विटनेस है, विटनेस मतलब टेस्टिफायर, जो किसी के खिलाफ गवाही दे, दैट इज विटनेस। ये ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर तो है ही है, लेकिन ये विटनेस है, ये क्रिएशन के खिलाफ है, अगेंस्ट क्रिएशन। भगवान ने इतना सब कुछ बनाया है, माउंटेन्स बनाए हैं, और सुबह सुबह जो लोग रोमांटिक हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ हों, तो पहाड़ों के ऊपर क्या क्या लिख डालते हैं, नदियों के ऊपर क्या क्या लिख डालते हैं। लेकिन इनके हिसाब से क्या है? ये कह रहे हैं कि कौवा सबसे पहले क्या देखता है? उसने माउंटेन्स देखे सबसे पहले, जो कैसे हैं, हर्डेड हैं। हर्डेड का मतलब क्या होता है? झुंड, हर्ड ऑफ एनिमल्स। तो पहले उसने माउंटेन्स की तुलना किससे कर डाली है? एनिमल से कर डाली है, जो कि एनिमल इंस्टिंक्ट, जिनके अंदर कोई लॉजिकल पावर नहीं होती है। जो जानवर हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद वायलेंस। आप उनको वायलेंस से ही कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर अपना कोई लॉजिक नहीं है। तो कह रहे हैं कि क्रो ने माउंटेन्स देखे, जो कि बहुत ज़्यादा झुंड में है, लाइक एनिमल्स, इनको आप हाँक दो कहीं भी लिए चले जाओ। एंड स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह उनके ऊपर जो वेपर्स हैं, भाप, जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में सुबह सुबह भाप उठा करती है, उड़ा करती है, तो वो स्टीमिंग है। तो वो क्रिएशन पे ही ध्यान दे रहा है कि एक तरफ माउंटेन्स हैं जो भगवान ने बनाए हैं, यहीं पे अगर वर्ड्सवर्थ होते तो माउंटेन्स की तारीफ कर रहे होते। बट प्रो ने क्या देखा है कि वो जानवरों की तरह झुंड में है, बहुत ज्यादा, मीन्स जो नेचर है वो भी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है। कहीं पर भी देयर इज नो पीस एंड हार्मनी और सरीन, जो एटमॉस्फियर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में देखने को मिलता था, रोमांटिक, वो नहीं है। जानवरों का झुंड है पहाड़ों का। एंड स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, उनके ऊपर जो भाप उठ रही है, वो एक तरह से, वो कह रहे हैं कि एक तरह से पहाड़ जो है वो करहा रहे हैं, या वहां पे कुछ भी पीसफुल या ऐसा कुछ नहीं है। जो साइलेंस है भी, जो भाप उठ रही है, जो साइलेंस है, साइलेंस कैसी है? दैट इज डेडली साइलेंस। उसको वो ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और फिर क्या देखता है क्रो? ये सब क्रिएशन की बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है। एंड ही सॉ द सी, फिर उसने समुद्र देखा। यही समुद्र कोई देखता तो, यही रोमांटिक पोएट होता तो उसको क्या बोलता कि वो एमराल्ड ग्रीन है, एकदम एमराल्ड की तरह ग्रीन रंग का समुद्र है। लेकिन यहाँ पर क्रो तुलना किससे कर रहा है? डार्क स्पाइंड, जिसकी रीढ़ एकदम काली है, लाइक स्नेक, जैसे कि सांप हो, विद द होल अर्थ इन इट्स कोइल्स, और जैसे कि उसने पूरे की पूरी जमीन, पृथ्वी को अपने जो आगोश में ले लिया है। कोइल्स का मतलब यहाँ पे लपेटना, लच्छा, उस लच्छे में लपेट लिया हो। तो ये जो रेफरेंस भी है, जो एडम और ईव को जो उसने, सैटर्न ने पैराडाइज लॉस्ट में सांप के रूप में बन करके उसको सिड्यूस किया था, उसको इस तरह से कर दिया था कि वो पाप कर दे, भगवान के खिलाफ हो जाए। मतलब जो क्रिएशन भगवान ने किया था पैराडाइज का, उसको ईव को बिगाड़ने के लिए इसने सांप का ही सहारा लिया था। तो ये एल्यूजन भी है यहाँ पर थोड़ा सा उस सांप के प्रति, कि यस, इट्स अ सिंबल ऑफ ईवल, बुराई का प्रतीक है। तो सांप की तरह उसने आगोश में ले रखा है समुद्र ने। और यहाँ पे उस पर्सनीफाई भी किया है। अगर कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो बता सकते हैं इट्स पर्सनिफिकेशन। और क्या देखता है? और क्रो देखता है, ही सॉ द स्टार्स, उसने स्टार्स देखे। स्टार्स की तारीफ में बहुत करते हैं पोएट, या हम लोग भी करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक, और तारे जो हैं वो बुझ रहे हैं, उनकी जो लाइट्स हैं धीरे धीरे वो डिम होती जा रही हैं। कैसे? मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट। मशरूम्स का मतलब क्या होता है? मशरूम जो बहुत ही टेम्पररी ग्रोथ होती है, बहुत ही जल्दी उगते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो ये टेम्पररी ग्रोथ की बात कर रहा है। मीन्स देयर इज नथिंग परमानेंट इन नेचर एज वेल, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मशरूम्स ऑफ नथिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कैसा है? बैरन है, कहने के लिए फॉरेस्ट है लेकिन है कैसा? नथिंग, बैरन फॉरेस्ट। और वहीं पर मशरूम नुमा कुछ वेजिटेशन उग रहा है। मीन्स देयर इज नो स्टेबिलिटी, नो परमानेंस, नो वाइटलिटी इन नेचर, अकॉर्डिंग टू क्रो। कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, सबका सब बकवास है। जानवर जानवरों की तरह पहाड़ है, और समुद्र जो है वो सांप की तरह हो चुका है, और मशरूम्स जो है
लाइक वेजिटेशन, जो वेजिटेशन है वो मशरूम जैसी उग रही है, उगती है और सड़ जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ भी उसमें वाइटैलिटी या कोई भी एंथुसियास्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। उसकी नज़र में जो क्रिएशन भगवान ने किया है वो सारा का सारा ऑलरेडी खत्म है, बेकार है, एंटी गॉड बातें कर रहे हैं वो। क्रिएशन में कुछ भी उन प्रो को अच्छा नहीं दिख रहा है, सारी की सारी चीजें बकवास हैं। क्लाउडिंग देयर स्पोर्स द वायरस ऑफ गॉड। ये क्लाउडिंग स्पोर्स का मतलब है कि वो इकट्ठे कर रहे हैं अपने, स्पोर्स का मतलब है बीजाणु, या जो बीज की जो क्षमताएं हैं अपने आप को दोबारा उत्पन्न, मतलब स्प्राउटिंग करने की, बीज दोबारा उगाता है, पौधे निकलते हैं, तो वो अपने आप को फिर से पैदा कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मीन्स उनके अंदर परमानेंस का अभाव है, एक जो स्थायित्व होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसका अभाव है। और ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर द वायरस ऑफ गॉड। हम लोग जो भगवान में भरोसा रखते हैं बहुत ज्यादा, हम बोलेंगे भगवान ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई, कितने मैजेस्टिक सी बनाए हैं, इतने एलिवेटेड माउंटेन्स बनाए हैं, कितने अच्छे फूल सब बनाए हैं, लेकिन क्रो क्या कह रहा है? क्रो कह रहा है, क्योंकि वो एंटी गॉड है, तो कह रहा है ये सारी की सारी चीजें डिजीज हैं जो भगवान ने बनाई है। इट इज ऑल डिजीज। और कैसी डिजीज है? वायरस जैसी, कंटेजियस। पता लगे मुझे है तो आपको हो जाए, जैसे कोरोना वायरस आया था, किसी एक को हुआ, धीरे 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 पूरी दुनिया में फैल गया। तो भगवान की जो क्रिएशन है वो पूरी तरह से इन ऑर्डर में है, कहीं भी उसमें हार्मनी नहीं है, इट लैक्स हार्मनी, इट लैक्स अ डिवाइन ऑर्डर। कहीं भी आपको भगवान के क्रिएशन में डिवाइन ऑर्डर नहीं दिख रहा है, ऐसा क्रो कह रहा है। हम लोगों को दिख रहा है लेकिन क्रो को कहीं भी डिवाइन ऑर्डर नहीं दिख रहा है, सिर्फ बीमारी का ये, ऐसा लग रहा है बीमारी जैसा क्रिएशन कर डाला है भगवान ने। अब जब उसने ये सारी चीजें देखी हैं, क्रो ने जो पहाड़ ये सारी चीजें देखी हैं, तो क्या हुआ? ही शिवर्ड विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन। उसको डर लग गया कि क्या बकवास चीज बनाई है। शिवर्ड मीन्स कांप गया, शिवर्ड मीन्स कांपना। भाई कांप उठा उस डर से, उस फ्राइटनिंग से, कि अरे ये क्या बना दिया, जिसको दुनिया इतना अच्छा बता रही है सृष्टि को, तो ये क्रिएशन अपने आप में फेल्ड है, फेलियर है, फेलियर है। और यही अब्सर्डिटी और एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, उनकी नज़र में दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेतुका है, सब कुछ अजीब भरा पड़ा है। एंड इन द हेलुसिनेशन ऑफ द हॉरर, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? डे ड्रीम। कई बार लोगों को दिन में सपने आने लगते हैं, उनको लगता है कि वो जो देख रहे हैं वो सही गलत उनको यकीन नहीं हो पा रहा है, दैट्स सिचुएशन हेलुसिनेशन। अब वो उस डर में भूल गया है कि वो जो देख रहा है क्या ये सब रियल है कि नहीं है, ही इज सरप्राइज्ड। उसे इन सब चीज़ों को देख कर उसे यकीन नहीं हो रहा है कि सब चीज़ें रियल है कि नहीं है। और क्या क्या देखता है? ही सॉ दिस शू, उसने एक जूता देखा जिसमें कोई सोल नहीं है, जिसमें कोई सोल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई बेस नहीं है, इंसान जो काम कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है विदाउट बेस, बेसलेस, हम जो कर रहे हैं देयर इज नो पर्पस। एंड रेन सॉडन, और बारिश से की जो बारिश हुई है उससे वो एकदम से गीला हुआ, जूता पड़ा हुआ है, अबेंडन्ड है। जो जूता है वो कैसा है? अबेंडन्ड है, उसको किसी ने इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया है। ठीक ऐसे ही हम एक दूसरे को अबेंडन कर देते हैं, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड। आगे वो बोल रहे हैं कि लाइंग ऑन ए मूर, और कहाँ पड़ा हुआ है? एक बंजर भूमि पे पड़ा हुआ है, जूता अबेंडन्ड है और बंजर भूमि पे पड़ा हुआ है। एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन, और तब तक उनको एक गार्बेज कैन दिखाई देती है जो कि बॉटम रस्टेड अवे, और उसके बॉटम में तली में जंक लग चुकी है। ए प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड, और उसी के ऊपर से हवा गुजर रही है। अब ये सारी चीजें क्या हैं? दिस इज ऑल अब्सर्ड। वो इन चीजों को क्यों शामिल कर रहे हैं पोएम में? टू शो एब्सर्डिटी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी, की दुनिया में कुछ भी तुकबंदी नहीं है, सब कुछ बेतुका है। एक तरफ जूता पड़ा है, कैन पड़ी है, गार्बेज, जो कि मतलब कैन जिसमें गार्बेज रखना चाहिए, और वो खुद अपने आप में गार्बेज बन चुकी है। जिस चीज को संभालना चाहिए वही खुद संभाल, दूसरे को अपने आप को संभालने में असमर्थ है। तो लाइक गॉड को दुनिया संभालनी चाहिए, गॉड जो है उसने क्रिएट की है दुनिया, उसको संभालनी चाहिए, लेकिन कहीं भी संभाल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मीनिंग्स नहीं है हमारी जिंदगी में। वी आर लिविंग मीनिंगलेस लाइफ, और क्या क्या हम सफरिंग सह रहे हैं। और हम जब अच्छी जिंदगी जीते हैं तो हम थैंक गॉड बोलते हैं, और वो जब सफरिंग होते हैं तो हम यही कहते हैं भगवान क्यों हमें इतना दुख दे रहे हो आप। और उसका जवाब हमें मिलता है क्या? नहीं मिलता है।
भगवान हमारे सफरिंग का जवाब नहीं देता। आगे कह रहे हैं इन ए वेस्ट ऑफ पडल्स। पडल्स का मतलब क्या है? एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, पिट ऑफ वाटर। तो वहां पर ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, सारी की सारी मीनिंगलेस, यूजलेस, अबैंडन्ड और इनहार्मोनियस चीजों की बात कर रहे हैं। एंड देयर वॉज दिस कोट, एक कोट पड़ा, मतलब पड़ा हुआ है। इन द डार्क कवर्ड, एक अंधेरा सा कमरा है, साइलेंट रूम है। ये फिर से ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहा है। और उसी अलमारी में एक कोट पड़ा हुआ है, इन द साइलेंट हाउस, और घर भी पूरी तरह से साइलेंट है। मीन्स जो इंसान है, कोई रह रहा है उस घर में, वो भी पूरा घर साइलेंट है, उसमें भी इमोशनल एम्प्टीनेस है, वहाँ कोई नहीं है। जैसे परिवार अगर हो, कई सारे फैमिली मेंबर्स एक घर में रह रहे हो, तो घर में कोई ना कोई किसी न किसी से बात करता रहेगा, उनके बीच में बातचीत होती रहेगी। तमाम बच्चे होंगे तो बच्चे शोर करते रहेंगे, लेकिन पूरा का पूरा घर साइलेंट है, तो वहाँ पे इमोशनल एम्प्टीनेस है। उस इमोशनल एम्प्टीनेस को दिखाने के लिए उन्होंने ये लाइन पोएम में शामिल की है। फिर आगे कह रहे हैं कि देयर वॉज दिस फेस स्मोकिंग इट्स सिगरेट बिटवीन द डस्क विंडो। शाम हो चुकी है, हल्की सी ट्वाइलाइट है बाहर, विंडो के बाहर हल्का सा ट्वाइलाइट धुंधल का दिख रहा है। एंड फायर्स द एम्बर्स, और घर में जो आग जलाई हुई है उसने अंगीठी, तो उनके बीच में बैठ कर के एक इंसान सिगरेट पी रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी शोज हिज एलियनेशन। जो बंदा है वो पूरी तरह से सोसाइटी से एलियनेटेड है, अकेला है। उसकी लोनलीनेस को दिखा रहा है कि किस तरह से एक व्यक्ति पूरा अकेला रह करके जिंदगी जी रहा है। उसके पास उसकी फीलिंग्स को शेयर करने वाला, उसे एक मोरल सपोर्ट देने वाला कोई भी नहीं है। देयर इज नो मोरालिटी। तो ओवरऑल ये जो बता रहे हैं, ये सोसाइटी को बता रहे हैं, क्रो बता रहा है कि ऐसा है, देख रहे हो, भगवान ने ये दुनिया बनाई है जहाँ एक इंसान एलिनेटेड, अकेला होकर के अपनी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में ये सारे काम कर रहा है। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अबैंडन्ड पड़ी हुई हैं, कोई कोई मतलब नहीं है किसी को किसी से। तो दिस इज कंप्लीटली केओटिक क्रिएशन। जो क्रिएशन जिसकी तारीफ लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, दुनिया भगवान को मानने वाले, उनकी नज़र में इट इज जस्ट केओटिक क्रिएशन। कुछ भी अच्छा नहीं है, एवरीथिंग लैक्स मीनिंग। और आगे कहते हैं कि नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस। अब वो जो इंसान है अपने पास, अपने मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मोशनलेस है उसका हाथ, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। पूरी तरह से वो कुछ मतलब डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड क्यों है? अपनी सिचुएशन को लेकर के। ही डज नॉट फाइंड एनी मीनिंग, एनी पर्पज इन लिविंग। उसकी जिंदगी ही मीनिंगलेस है। एंड नियर द हैंड दिस कप, और वहीं एक कप रखा हुआ है उसके पास में, उसका हाथ है, बट ही इज अनेबल टू लिफ्ट इट अप। कुछ भी नहीं देख पा रहा है वो, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, एक लाइफलेस लाइफ जी रहा है। जिंदगी तो जी रहा है, लेकिन कैसी जी रहा है? लाइफलेस। कोई भी जीवंतता उसकी जिंदगी में नहीं दिखाई दे रही है। अब कौवे ने ये सारी चीजें देखी, और जब ये सारी चीजें देखी तो वो हेलुसिनेशन में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या भगवान ने ये सब खिचड़ी बनाई है, ये सब बकवास चीजें बनाई हैं। तो वो क्या करता है? तो वो ब्लिंक करता है। जैसे कई बार हम लोग कुछ देखते हैं सरप्राइज में, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं कि क्या ये सही है, इज दिस रियल, सरप्राइजिंग में। तो वो उसने अपनी आंखें ब्लिंक की, आंख बंद की, और उसने फिर से ब्लिंक किया। जब उसने ब्लिंक करके आंख खोली तो उसको फिर से यही सब दिखा, वही जूता, गार्बेज कैन, और वो आदमी जो कि एलिनेटेड है, लोन, एकदम अलोन जिंदगी जी रहा है। ये सारी चीजें देखी उसने, वही हार्डेड माउंटेन्स और सरपेंटाइन जैसा समुद्र। तो उसने फिर से आंखें ब्लिंक की, कहीं मैं हेलुसिनेशन में तो नहीं हूँ। उसे लगा कहीं वो झूठा सपना तो नहीं देख रहा। फिर से उसने कोशिश की, फिर उसने ब्लिंक किया, अपनी आंखें बंद की। लेकिन जो उसने आंखें फिर से खोली तो नथिंग फेडेड, कुछ भी गायब नहीं हुआ। जो उसके सामने था वो सब कुछ उसको दिखा, कुछ भी नहीं बदला। नथिंग फेडेड मीन्स जब उसने आंखें खोली तो उसको कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं दिया, उसको वही सारी चीजें दिखाई दी जो माउंटेन्स और शूज, वो सब। एंड ही स्टार्टेड एट द एविडेंस। अब उसने स्टेयर्ड है, सॉरी, यहाँ पर ही स्टेयर्ड, उसने फिर से उन सबूतों को देखा। एविडेंस का मतलब वही हार्डेड माउंटेन, सरपेंटाइन सी, एंड दैट्स अबेंडन्ड शू, गार्बेज कैन, और ये सारी चीजें उसने देखी। भाई मशरूम्स, लाइक टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ, उन चीजों को उसने फिर से बड़े ध्यान से देखा। एविडेंस, क्योंकि वो क्या है? वो विटनेस है, वो भगवान के खिलाफ है, तो ये सारी चीजें भगवान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है कि देखो, नथिंग escaped हिम, और कुछ भी उसकी नजर से बच नहीं सकता, क्योंकि भाई अपने आप में एक
मिथिक क्रिएशन है, मिथिक फिगर है क्रो, और उससे कुछ बच नहीं सकता। ही इज आउट ऑफ मोरालिटी एंड आउट ऑफ लाइक जो भगवान ने बनाया डिवाइन ऑर्डर उससे बाहर है, तो उसकी नज़र से कुछ भी नहीं बच सकता। जो भी भगवान ने बनाया वो हर चीज को क्रिटिसाइज कर सकता है, क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है। उसे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुराई दिख रही है। नथिंग कुड स्कैप, कुछ भी उसकी नज़रों से बच नहीं सकता। जो भी भगवान ने बनाया है क्रिएशन में, एवरीथिंग इज अब्सर्ड, सब कुछ बेतुका है। ये इस पोएम में टेड ने बताने की कोशिश की है। आई होप समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट, और उम्मीद है कि आपको भी ठीक लगा होगा पोएम में। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट यूज